कल हमने सर्व समीका के सूत्र मैंने आपको लिखाए थे, होल क्यूब के, होल स्क्वायर के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, और मैंने कहा था कि वो सूत्र आप याद करना, तभी ये होंगे, नहीं तो होंगे नहीं प्रश्न। अब आज इसी में आगे कंटिन्यूअस इसको करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित गणों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित, प्रसार करना, फैला के लिखना। अब देखिए ये सूत्र है, अगर आपको सूत्र याद है तो प्रश्न हो जाएगा। ए प्लस बी होल क्यूब, ए का मतलब ये 2x है और बी का मतलब 1 है, तो ए प्लस बी होल क्यूब। अब ये सूत्र याद होना चाहिए। अब ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, इनका क्यूब आएगा, ए क्यूब आएगा, बी क्यूब आएगा, फिर 3ab इनका गुणा आएगा, और ये कोष्टक में ए प्लस बी ऐसे कैसे, ये सूत्र होता है। इसको यूं कोष्टक में बंद कर देते हैं, रेक्टेंगल में, आयत में। तो ये ए प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पर ए का मतलब 2x है, बी का मतलब 1 है, तो देखिए दोनों का क्यूब आता है। क्यूब आता है मतलब इसका ये 2x, ये ए है, इसका क्यूब, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर 3ab, ए बी का मतलब है इन दोनों का गुणा, ए इंटू बी, 2x और ए का गुणा करेंगे तो यह आएगा 2x, ये यहाँ डॉट का मतलब गुणा है, और फिर ए प्लस बी, ये जैसा लिखा हुआ 2x प्लस 1, ऐसा ऐसा लिख दीजिए। अब इसका होल क्यूब खोलिए, देखिए ये सॉरी, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार लिखना है, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे आता है। और ये x का क्यूब ऐसे, 1 का क्यूब 1, अब गुणा करिए, 3 दूनी 6, अब इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो 2 से और करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, प्लस अब 1 से गुणा करेंगे किसका, 6x का, ये बार है ना, 3 दूनी 6x, इसका 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। आप चाहें तो इसको घटती घातों में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर आता है 2 घात वाला, और फिर 1 घात वाला यानी 6x, फिर बिना घात वाला। इस तरीके से ये उत्तर आप घटती घातों में नहीं लिखते हैं और यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं तो भी ये राइट है, गलत नहीं है, ऐसे नहीं कि ये गलत है, ये भी राइट है। तो सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए तो प्रश्न हो जाएगा, और सूत्र याद नहीं है तो प्रश्न नहीं होगा। देखिए इसका अगला भाग ऐसा का ऐसा है, ये सेकंड भाग है, ये है आपका 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब यहाँ पर होल क्यूब का सूत्र है, होल क्यूब का सूत्र आपको याद होना चाहिए, होल क्यूब का सूत्र होगा तब होगा, याद होगा तभी होगा। देखिए ये होता है a माइनस बी होल क्यूब, बीच में माइनस आ गया, यहाँ पर a का मतलब 2a है और b का मतलब 3b है, तो a माइनस बी होल क्यूब। अब ये सूत्र याद होना चाहिए, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक में a माइनस बी ऐसा का ऐसा, जैसा यहाँ लिखा ना a माइनस बी, वैसा यहाँ आ जाता है। तो ये आपको मैंने याद रखने का भी तरीका बताया था कि इनको याद कैसे रखते हैं। अब देखिए साहब, यहाँ ए क्यूब, इसका क्यूब, ए का मतलब यहाँ 2 है तो ये 2a होल क्यूब, बी का मतलब यहाँ पर 3b है, और माइनस 3ab, ये यहाँ डॉट का मतलब गुणा है, ए बी, ए का मतलब 2a, बी का मतलब 3b, ए बी मतलब इनका गुणा करना, 6ab, ये आ गया ऐसे। फिर कोष्टक में होता है a माइनस बी, ए का मतलब है 2a और b का मतलब है 3b। अब इसको सरल कर लीजिए, 2 की घात 3, इसका मतलब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 3 बार लिखना, a की घात 3, फिर 3 की घात 3 यानी 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिखना होता है, 3 3 3, तो देखिए आप गुणा करोगे 3 3 9 3 27, और ये बी क्यू, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, अब अंदर गुणा करो, 6 को 2 से गुणा, नहीं 6 3 18, और 18 को अंदर गुणा करेंगे तो 36, अब ए को ए से करेंगे तो ए की घात 2 और बी, घातें जुड़ती है, एक जैसा आधार होता है, यहाँ ए, ये भी ए, तो इस ए के ऊपर घात 1 है और इस ए के ऊपर घात 1 है, तो घातें जुड़ के 2 हो जाएगी। अब इसका माइनस और अंदर गुणा करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 3 का 3 से 9, 9 छंगे 54, और ए बी स्क्वायर गुणा होगा ना, बी का बी से बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो यही आप उत्तर लिख सकते हैं, इसका ये प्रसार हो गया इस तरीके से। तो जस्ट आपको सूत्र याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसका तीसरा भाग, ये भी आपको बता देता हूं।
तीसरा, ये है 3/2x प्लस 1 होल की घात 3। अब ये a प्लस बी होल क्यूब, ये देखिए पास में लिखा हुआ रेड इंक से होल क्यूब का सूत्र, तो ये a क्यूब, a का मतलब 3/2x, ये पूरा a है इसका क्यूब, फिर b क्यूब यानी इस एक का क्यूब, फिर सूत्र कहता 3ab यानी इनका गुणा 3x/2, मतलब 1 का और 3/2x का गुणा करेंगे ना, तो यही आएगा 3/2x, और कोष्ठक में ऐसा का ऐसा 3/2x प्लस 1। अब इसका क्यूब करते हैं साहब, 3 का क्यूब वही 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और x की घात 3, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1। अब देखिए साहब यहाँ गुणा करते हैं, 3 तिये 9 तिये 27, और 2 का नीचे 2 से गुणा किया 4, x का x से गुणा किया x स्क्वायर, घातें जुड़ जाती है, x और x, x के ऊपर घात 1, इसके ऊपर 1, तो 1 1 2, ऐसे घातें जुड़ जाती है। पर घातें कब जुड़ती है? जब आधार एक जैसा होता है, समान आधार। अब ये 3 तिये 9x/2, इसका 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे के ऐसे। अब आप घटते घात में लिखें, ठीक है, घटती घात में नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, ये उत्तर। अब ये चौथा भाग आप खुद करेंगे, एकदम सेम है, बिल्कुल डीटो है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। अब देखिए साहब, ये अगला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान। कल भी हमने ऐसा किया था, सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको हल करना है। इसको ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ही इसको हल कर दें, क्या ये 99 इसकी घात 3, क्या सर क्या है 99 99 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये लिखा हुआ सर्व समीकरण यानी सूत्र के प्रयोग से। मैंने आपको कहा था इसका निकटतम मान लिखना है, 99 का निकटतम मान होता है 100, ये निकटतम होता है। अब 100 में से 1 घटाते हैं तो 99 बचता है। अब ये सूत्र बन गया a माइनस बी होल क्यूब, a का मतलब 100 है और b का मतलब 1 है। अब a माइनस बी होल क्यूब क्या कहता है, a क्यूब, इस 100 का क्यूब करिए तो देखिए 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, और ये डबल जीरो है, ये 3 बार आ जाएगा, घात 3 होती है 3 बार, घात 2 होती है तो 2 बार। फिर b क्यूब, इस 1 का क्यूब 1, फिर 3ab, इनका गुणा करेंगे 100 और 1 का तो ये 100, और कोष्टक में ऐसे के ऐसे लिख दें, इसको घटाएं नहीं, ऐसे नहीं, इसको वापस 99 कर दें, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको ये करने का तरीका आना चाहिए, ये यहाँ पर गुणा करेंगे 3 एकम 3, ये 100 का 100 से, तो ये देखिए इस तरीके से। फिर ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे 1 से तो ये प्लस हो जाएगा, -3 -1 प्लस, और 100 से गुणा होगा 3 का तो ये 300। अब देखिए साहब घटाते हैं, अब घटाएंगे कैसे, ये बहुत बड़ी संख्या है 0 0 0, इस 0 0 3 को इसको घटाते हैं तो देखिए ये 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, तो ये 2 0 इसमें से घटाएंगे तो ये ऐसे ही 0 रहने। अब पीछे यहाँ 100 बच गए और 100 में से 3 घटाना है तो इसका मतलब पीछे रह गया 97। अब ये -1 और प्लस 300, अब ये ऐसे के ऐसे। आप देखिए 300 में से 1 घटाना आसान है, इस 97 0 0 में से 1 घटाना डिफिकल्ट है। इस 300 में से 1 घटाइए तो ये हो जाएगा 299, जस्ट एक ही तो घटाना है। अब ये इसमें जोड़ देंगे, ये 3 अंक है 2 9 9, तो यहाँ 3 0 हट जाएंगे, 3 0 की जगह तो ये आ जाएगा, ये 1 0 2 0 3 0, इसकी जगह 3 अंक, और आगे वाला जो ये संख्या है 9 7 0, ऐसे कैसे। तो देखिए कहीं भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे होते हैं, मौखिक होते हैं, पर तरीका यही होता है किस तरीके से घटाने। अगर अनसन तरीके से घटाओगे तो गलत हो जाएगा, मतलब भारी पड़ जाएगा, गलत तो क्या हो जाएगा। अब देखिए साहब इसका अगला प्रश्न सेम ऐसा का ऐसा है, सेकंड भाग 102 की घात 3। अब 102 की घात 3 कैसे करेंगे, इसको निकटतम मान में लिखना है, तो 102 का निकटतम 100 और प्लस 2 लिख दिया, हमेशा निकटतम लिखना है, 102 मतलब 100 प्लस 2। अब ये एक a प्लस बी का सूत्र हो गया, a का मतलब 100, b का मतलब 3। अब सूत्र याद होना चाहिए, a क्यूब, अब 1 का क्यूब और इस 0 0 का क्यूब, देखिए मैंने आपको कहा था कि ये 3 बार आ जाएगा, डबल जीरो है नहीं, घात 3 है तो 3 बार। फिर आता b क्यूब, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 2 2 ऐसे गुणा करेंगे 8। फिर आता है 3 ab, ab का मतलब 100 और 2 का गुणा, ये आ जाएगा 200, और फिर ऐसे कैसे a प्लस बी। तो सूत्र याद हुए बिना आप ये कुछ भी नहीं लिख सकते, सूत्र तो रटा हुआ चाहिए तभी आप लिख सकते हैं।
अब साहब इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे ही। अब यहाँ गुणा करते हैं, ये 3 दूनी 6 और पीछे 2 0 और 100 से गुणा करेंगे 2 0 और लग जाएंगे, फिर 2 से अंदर गुणा करेंगे, ये प्लस है और ये भी प्लस है तो रहेगा तो यहाँ प्लस ही। अब 6 का 2 से गुणा करेंगे 12 और पीछे 2 0 है तो ये 2 0। अब इसमें भी देखिए जोड़ का तरीका होता है, छोटे नंबर को पहले जोड़ें, ये बहुत बड़ी संख्या है इसको ऐसे ही रहने दें, इसको बाद में जोड़ेंगे। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, ये यहाँ पर ये 12 0 0 मतलब ये 4 अंक है और यहाँ पर ये देखिए 4 अंक है, ये 0 0 0 ये 4 अंक, यहाँ पर भी ये 4 अंक और ये 8 है, इस 0 में जोड़ देंगे तो ये 12 0 8 आ जाएगा ऐसे के ऐसे, और ये 4 अंक पूरे हो गए, पीछे 6 बच गया, वो ऐसे कैसे लिख दो। अब देखिए ये जोड़ अब आगे करनी है तो ये कितना अंक है, ये 2 और 2 4 एक 5 अंक है तो यहाँ पर 5 0 खत्म हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक नहीं रहेगा, इस सब 0 की जगह ये अंक आ जाएगा, पीछे 10 बच गए ये, और आगे जो ये 5 0 है उसकी जगह पर ये जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। तो ये उत्तर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये आप इसको कर सकते हैं। अब इसका ये तीसरा भाग है, आप खुद करें। 998 का मतलब हो जाएगा इसका निकटतम मान 1000 और 1000 में से 2 घटा दें और अब आप सूत्र लगा देना, आपसे हो जाएगा, तो आप करना अवश्य होगा। फिर देखिए आगे, अब इसका देखिए ये सूत्र है, एक्चुअल में तो सूत्र है पर किताब में प्रश्न दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए, यानी इसको सिद्ध करना है। तो इसका एक सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसकी राइट हैंड साइड को लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, ये राइट हैंड साइड, ये सबसे आसान तरीका है। x प्लस वाई ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप गुणा करिए साहब, इस x को पहले इस तीनों पदों से गुणा करूंगा, फिर इस y को इस तीनों पदों से गुणा करूंगा, तो अब x को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो एक्स क्यूब, फिर x को एक्स वाई से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को y स्क्वायर से करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर, ये x का देखिए तीनों पदों से गुणा, अब प्लस y है, इसका फिर तीनों पदों से गुणा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तीनों से ही गुणा होगा। कैसे करूंगा देखिए, y का एक्स स्क्वायर से करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये प्लस है और ये माइनस एक्स वाई है तो माइनस आ जाएगा, y का एक्स वाई से गुणा करूंगा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y है और यहाँ पर एक्स वाई में y है तो y की घात जुड़ जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये y का y स्क्वायर से गुणा करूंगा, ये प्लस है दोनों, यहाँ प्लस रह जाएगा, और y का y स्क्वायर से गुणा करूंगा y क्यूब, घात जुड़ जाएगी, ये y की घात 2, यहाँ y की घात 1, टोटल मिला के 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस का एक माइनस का, 0 हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, 0 हो जाएगा, क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये सबसे आसान तरीका है इसका। अब इसी तरीके से इसका सेकंड भाग आपको करना है, इसकी राइट हैंड साइड को लेना, गुणा करना, सब आपस में सरल करेंगे, कटेंगे और पीछे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी। अब देखिए गुणनखंड, ये गुणनखंड आपको आने चाहिए, ये सूत्र पर आधारित है। देखिए पहला है गुणनखंड, सूत्र याद है तो हो जाएंगे, 125 जेड क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है, पर ए क्यूब में 27 7 में नहीं होना चाहिए, पूरा क्यूब होना चाहिए, एक ही क्यूब होता है, तो 27 3 का क्यूब होता है, और ये y, इस पूरे को मैंने क्यूब बना दिया। ऐसे कैसे 125 ये 5 का क्यूब होता है, और ये z पूरे का क्यूब एक साथ लिख दिया। अब ये इस तरीके का ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सर्व समीकरण है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है ए प्लस बी, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये सूत्र है, ये तो रटा हुआ चाहिए, याद चाहिए, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये सूत्र होता है। अब यहाँ ए की जगह कौन है, 3y, बी की जगह पर कौन है, 5z, तो अब सूत्र लगाएंगे तो a प्लस बी, ए का मतलब 3y और b का मतलब 5z। अब फिर आता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, ए मतलब 3y का स्क्वायर 3 का हो जाएगा 9 और y का y स्क्वायर। फिर माइनस आता है सूत्र में ए बी, इनका गुणा करना ए और बी का मतलब 3y और 5z का, 5 ये 15 और yz प्लस बी स्क्वायर, 5z का स्क्वायर करेंगे 5 का 25 और z का z स्क्वायर, ये इसके गुणनखंड हो गए। वो सूत्र याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। और ये क्यूब आपको आना चाहिए। मान लीजिए याद नहीं है कि साहब 125 किसका है, वैसे तो याद होना चाहिए, 10 तक आपके पढ़े हुए हैं 8वीं क्लास में, पर अगर नहीं पढ़े हुए तो ऐसे देखिए भाग दे दें,
5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये ऐसे 3 आगे, यानी ये 5 की घात 3 बनेगा। ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके और आप पता कर सकते हैं। तो आसान होते हैं, भारी नहीं होते। देखिए इसका सेकंड भाग, ऐसा का ऐसा सेकंड भाग है। ये है 64 m की घात 3 343 n की घात 3। अब ये सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब का दिख रहा है, बीच में माइनस a क्यूब दिख रहे हैं, पर ये मालूम होना चाहिए 64 भी किसी न किसी का क्यूब है। तो ये 4 का क्यूब होता है, m और होल क्यूब, और ये 7 का क्यूब है, 7n होल क्यूब। अब आप ऐसे नहीं कर, देखिए मुझे तो याद है, पर आपको नहीं याद है तो फिर ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके करने पड़ेंगे, दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि 8 ही में आपके पढ़े हुए। तो ये 4 का क्यूब और m का तो एक साथ लिख दिया, ये 7 का क्यूब होता है, एक साथ लिख दिया n और 7 को। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या कहता है? ये सूत्र होता है a माइनस बी, फिर होता है a स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होता। अब देखिए ये सूत्र कहता है a माइनस बी। अब यहाँ पर a का मतलब 4m है, b का मतलब 7n है, तो a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 4m माइनस 7n। फिर a स्क्वायर, a का मतलब 4m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और m का m स्क्वायर, फिर प्लस ए बी इनका गुणा, 7 चौक 28 mn, फिर आता है बी स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर 49 और n स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं, पर ये सूत्र याद होने चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं है तो गुणनखंड नहीं होते हैं। तो ये इस तरीके से जो आपके कोर्स में है, अभी इस साल बहुत सारा हटा दिया, तो वो हटा दिया जो मैंने भी नहीं लिया, मैंने वही चीज ली है जो आपके कोर्स में है। तो आप इन सब को करें। आपकी कॉपी में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार रिपीट कर करके देखें, आराम से समझ में आता है। और सूत्र पहले याद होने चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता है। ओके, थैंक यू।